नमस्कार दोस्तों, मैं वीर बहादुर सिंह अयोध्यावासी आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आपको नए टॉपिक अपने वॉइस की तरफ ले चलेंगे। वॉइस में एक छोटा सा टॉपिक, वॉइस बहुत बड़ा टॉपिक है। हो सकता है जो बच्चे इसके बारे में डिटेल में ना पढ़े हों उनको बहुत छोटा लगता हो, लेकिन आज हम आपको वॉइस के बेसिकली एक छोटे से टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है इम्परेटिव सेंटेंस, द पैसिव वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। आइए लिख के बातें करते हैं। द पैसिव ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस। तो ये टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक लेवल से लेकर हायर लेवल तक टीचिंग जॉब की कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं है, एसएससी बैंक जहाँ भी एक इंग्लिश आती है वहाँ इससे क्वेश्चन ना आता हो। हर जगह इससे क्वेश्चन आता है और बड़ा ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़े समझ नहीं पाते क्या करें क्या ना करें। तो जब तक हम पैसिव वॉइस इम्परेटिव सेंटेंस का हम बनाने का जब भी प्रयास करेंगे तो सबसे पहले हमें इम्परेटिव सेंटेंस को समझना होगा। क्या समझना होगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस। अगर हमें ये नहीं पता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस, तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आप इसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। अगर कोई सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का इम्परेटिव सेंटेंस में है तो ऐसा नहीं सबका नहीं बना पाएंगे, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आएंगे जिनको आप सही से नहीं बना पाएंगे और फिर आपके गलत होने के चांसेस होते हैं और आपको सब एक जैसा ही लगता है। अगर नहीं पता रहता है उसके बारीकियों को, उसका डिटेल में उसकी जानकारी नहीं रहती है तो नो डाउट लोग कर नहीं पाते, हमारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो उसी के बारे में एक छोटा सा टॉपिक हमने आपको पहले ही बताया, उसका एक छोटा सा टॉपिक है पैसिव ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस। तो कोई सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनता है, हमने आपको कहा कि सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि कितने इम्परेटिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बेसिकली इम्परेटिव सेंटेंस, यहाँ पैसिव वॉइस की बातें कर रहे हैं हम। इम्परेटिव सेंटेंस वैसे बात करेंगे तो फिर वो अलग मैटर हो जाएगा, लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में हम लोग पढ़ते हैं तो उसका एक काइंड्स जो होता है हमारा इम्परेटिव भी होता है। और अगर हम इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में उसके 4 काइंड्स को नहीं जानते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारे बच्चे हमारा पैसिव एक्टिव को पैसिव में नहीं बना पाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर। ऑर्डर अथवा कमांड। ऑर्डर अथवा कमांड होता है। दूसरा हमारा होता है रिक्वेस्ट और नेक्स्ट हमारा होता है एडवाइस का और लास्ट 4 हमारा है सजेशन का। सजेशन का। तो जी हाँ दोस्तों, सब आप एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस सही सही बनाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कैसे बनता है, तो ये 4 सेंटेंसेस जो 4 इसके पार्ट हैं इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारी किताबों में बहुत सारा कन्फ्यूज़न दिया हुआ है, वो ये सब को एक जैसा ही बना देते हैं। तो जब आप अच्छे एग्ज़ाम में जाएं, किसी भी एग्ज़ाम में देने जाएंगे तो वहाँ सब नहीं चलेगा। जो मन में आया बना दिया, जैसे चाहे सेंस निकाल लिया, तो बिल्कुल नहीं चलेगा, वो गलत हो जाएगा। तो अगर कोई सेंटेंस हमारा कमांड अथवा ऑर्डर अथवा कमांड का है तो उसको हम 2 प्रकार से बनाते हैं। तो उसको हम 2 प्रकार से बना सकते हैं। जस्ट लाइक हम बातें करना चाहेंगे, छोटे सेंटेंस की लेना चाहेंगे, जैसे डू इट। डू इट, ठीक है। तो अगर इसको हम बनाना चाहते हैं, चाहते हैं इसको हम सही का पैसिव वॉइस बनाएं तो बहुत सिंपल सा है। ऑर्डर और कमांड का एक सबसे सिंपल सा फार्मूला है, एक स्ट्रक्चर इसका बनता है पैसिव वॉइस का। ध्यान रहे, इसका जो ये तो एक्टिव में है और जब हमारा पैसिव बनेगा तो यू आर
ऑर्डर्ड टू प्लस इम्परेटिव सेंटेंस प्लस इम्परेटिव सेंटेंस, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस इम्परेटिव सेंटेंस, ये पैसिव का पहला स्ट्रक्चर है और पैसिव वाइज इस सेंटेंस का दूसरा स्ट्रक्चर जो हमारा होगा, स्ट्रक्चर 2 जो हमारा होगा वो हमारा लेट से बन सकता है। इसका हम लेट से बना सकते हैं, तो वो होता है लेट। ध्यान रहे पैसिव वाइज कहीं भी आएगा तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सामान्यतः सामान्य रूल यही है, इसी को हम फॉलो करते हैं। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे और फिर इसके बाद लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, बी अपनी तरफ से हमें जोड़ना होता है और जो वर्ब होती है उसके थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। तो दो इसके ये स्ट्रक्चर हैं, अर्थात ऑर्डर अथवा कमांड वाले सेंटेंसेस के का पैसिव वॉइस हम दो स्ट्रक्चर पे बना सकते हैं। स्ट्रक्चर फर्स्ट, यू आर ऑर्डर टू प्लस इम्परेटिव सेंटेंस, ये सब सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है। आप अगर कहीं एग्जाम में आपको बनाना है, आपको फाइंड आउट नहीं करना है, आप हाई स्कूल इंटर के बच्चे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको बनाना है तो आप आंख बंद करिए बना दीजिए, कोई गलत काटने वाला पैदा नहीं हुआ है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ध्यान देना होता है, हो सकता है ये स्ट्रक्चर दिया गया, हो सकता है ये स्ट्रक्चर हो, दूसरा स्ट्रक्चर हो। अगर दूसरा स्ट्रक्चर है तो इसमें दो बातें आपको और ध्यान देनी होती हैं। वो क्या होता है कि लेट के बाद लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, यदि उसका सब्जेक्ट प्रोनाउन बनेगा तो लेट के बाद ये रूल है ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज होगा। अगर नाउन है तो स्थान चेंज होता है, उससे कोई मतलब नहीं। प्रोनाउन है तो आपको ध्यान देना है ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होता है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी होती है, एक्टिव वॉइस में भी ध्यान रखनी हो, एक्टिव वॉइस में रखना होता है कि यहाँ तो ये पैसिव वॉइस बना रहे हैं आप, तो यहाँ वो चीज़ें हैं नहीं, लेकिन एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा, अगर बना रहे हैं कोई सेंटेंस, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वहाँ हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन और बेयर इन्फिनेटिव, वेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। ये कॉमन एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है, क्योंकि हमारे बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी भी कर रहे हैं, जो नहीं कर रहेंगे वो भी करेंगे, तो सबके लिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि लेट के बाद आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है और लेट के बाद आने वाला वर्ब वेयर इन्फिनेटिव होता है। ये एक्टिव वॉइस की बातें हो रही हैं, ठीक है। पैसिव वॉइस के लिए हमने आपको बताया कि अगर कोई सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस का है, ऑर्डर अथवा कमांड सूचक सेंटेंस है, तो उसका हम इस प्रकार से बनाते हैं, यू आर ऑर्डर टू प्लस इम्परेटिव सेंटेंस को ऐड कर देते हैं। दूसरा है लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के माध्यम से बनाते हैं। तो आइए, सेंटेंस डू इट लिखा हुआ है, वेल नोन है, इसका पैसिव वॉइस हम बना लेते हैं। अगर इसके पैसिव वॉइस की बातें हो रही हैं, इसका हम पैसिव वॉइस बना ले, बेटर रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो फर्स्ट प्रकार से हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी, यू आर ऑर्डर टू, तो इसको बना लीजिए, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस डू इट, डू इट। तो पहला बन गया हमारा, पहला हमारा बन गया। और दूसरा स्ट्रक्चर हमारा था लेट प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, बी का यूज करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम इसका दूसरा स्ट्रक्चर भी अगर हम बनाएंगे यहाँ पर तो हो जाएगा, हमने आपको बताया कि लेट और इट का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों एक होता है, इसलिए इट ही आएगा, लेट इट। और फिर बी अपने पास से जोड़ते हैं, अपनी तरफ से जोड़ते हैं, लेट के साथ बी का होता है, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को स्ट्रक्चर बताया गया है, लेट इट बी डन, लेट इट बी डन। तो इस प्रकार से ऑर्डर अथवा कमांड वाले सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस हम दो प्रकार से बना सकते हैं, बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए, तो ये बातें तो क्लियर हो गई, ठीक है। लगभग सब लोग इसको कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अक्सर हाई स्कूल इंटर या ज़्यादातर एग्जामों में यही पूछा जाता है। दूसरा था रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट की सबसे बड़ी पहचान है
कि प्लीज़ और काइंडली अगर सेंटेंस साथ जुड़ा हुआ है तो वो रिक्वेस्ट में जाएगा, अगर प्लीज़ और काइंडली शब्द नहीं जुड़ा हुआ है तो वो रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस हो ही नहीं सकता है, तो वो रूल अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर जुड़ा हुआ है तो क्या करेंगे, मान लीजिए कोई सेंटेंस एक्टिव का है, ठीक है, तो उसमें जरूर जुड़ेगा, हम उसी सेंटेंस को लेते हैं जो हमने पीछे भी लिखा हुआ था, प्लीज डू इट फॉर मी। डू इट से भी काम चल जाएगा। चलिए हम उसी से बात करें, कंफ्यूजन ना हो कि वो आगे बढ़ाया गया। बाकी हम कुछ भी लिखें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। डू इट, प्लीज डू इट, हमने आपको पहले ही बताया। अब इसका जो पैसिव का स्ट्रक्चर बनता है, जो पैसिव बनाया जाएगा, तो प्लीज और काइंडली दो शब्द ऐसे जिनको जुड़ के बनाया जाता है एक्टिव में, इसको हटा देते हैं और इनके बदले हम करते हैं यू आर रिक्वेस्टेड। यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, ये स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए, प्लस इम्परेटिव सेंटेंस, प्लस इम्परेटिव सेंटेंस। ध्यान रहे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि प्लीज अथवा काइंडली का प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं होता है। यदि एक्टिव वॉइस में होते तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, सॉरी, यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस इम्परेटिव सेंटेंस। अर्थात जब ये हट जाएगा तो क्या बचा, डू इट, तो इसको हम बना लेते हैं। इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट, टू डू इट। जैसा कि आपने ऑर्डर यू आर ऑर्डर टू से बनाया था, वैसे ये बन गया यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्योंकि वहाँ ऑर्डर का बोध था इसलिए आपने इसको ऑर्डर कर दिया था। और यहाँ पर रिक्वेस्ट का सेंस से प्लीज और काइंडली से पता चलता है, इसलिए हमने इसको यू आर रिक्वेस्टेड टू कर दिया। तो इसका एक ही स्ट्रक्चर है, दूसरा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। अच्छे से स्ट्रक्चर नोट कर लीजिएगा, सेंटेंस को नोट करिए। और तीसरा सेंटेंस है एडवाइस का, और चौथा सेंटेंस है सजेशन का। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एडवाइस और सजेशन। बहुत सारे बच्चे हमारे समझ नहीं पाएंगे किस सेंटेंस में एडवाइस है और किस में सजेशन है। बहुत सारी किताबें में बहुत प्रकार से उनका पैसेज बना दिया जाता है, बिल्कुल ना फॉलो करें। जो हम बता रहे हैं 100% गारंटी है कि बिल्कुल यही फॉलो करिए, कहीं नहीं गलत होगा और कोई इसको गलत काट नहीं सकता है। कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले इस बात पे हम आते हैं। तो पहचानने का तरीका है, एडवाइस जो होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं कंसल्ट करने के लिए, एडवाइस लेने के लिए। हम जो है डॉक्टर के पास जाते हैं एडवाइस के लिए, अर्थात तो इससे ये पता चलता है कि डॉक्टर ने कहा दवा को 3 टाइम लेना है, 2 टाइम लेना है, रात में लेना है, सुबह लेना है, उसके अकॉर्डिंग फॉलो नहीं करते हैं, उनके बताए गए, उनके दिए गए एडवाइस को फॉलो नहीं करते हैं, तो नो डाउट मेरा नुकसान हो जाता है, होने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो जिसको ना करने पर हमारा नुकसान होने का चांसेस है, लॉस होने का चांसेस है, हम लॉस में जा सकते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम एडवाइस वाले कैटेगरी में रखेंगे। और दूसरा है सजेशन। कहते हैं घर में बूढ़ बुजुर्ग या समाज के बूढ़ बुजुर्ग के पास जाइए, उठिए बैठिए, तो वो आपको शिक्षा देंगे, आपको सुझाव देंगे, सलाह नहीं सुझाव देंगे, सजेशन देंगे। तो नहीं जाएंगे तो दूसरी, ठीक है, ये चीज़ हो गई। समझेंगे कैसे, अर्थात जिसको ना करने से, जिसको फॉलो ना करने से हमारा व्यक्तिगत कोई लॉस नहीं होता है, लेकिन हमारा व्यक्तिगत मोरल जरूर लॉस होता है। हमारा सामाजिकता, मोरलिटी की कमी हमारे अंदर पाई जाती है, देखी जाती है। अर्थात कहने का हमारा सामाजिक स्टेटस डाउन होता है, लोग हमें मोरल नहीं मानते हैं, मानते हैं कि मोरल विहीन व्यक्ति हैं, ठीक है, नैतिकता इनके पास है नहीं। ऐसी चीज़ें का जहाँ सेंस निकले तो समझ जाइए कि वो सजेशन का है। क्योंकि अभी पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे दोनों, तो दोनों के अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, सेंस नहीं निकाल पाएंगे तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। इसलिए हम इस पर इतना समय से आपको फोकस कर रहे हैं कि इसको समझ जाइए। जिस सेंटेंस से निकले कि आप नहीं फॉलो करोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, तो वहाँ आप उसको सजेशन में बनाइए, सॉरी उसको आप एडवाइस वाले स्ट्रक्चर पे बनाइए। अभी हमने स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हम एडवाइस वाले स्ट्रक्चर बनाएंगे। लेकिन जिसको ना करने से हमारा सामाजिक लॉस हो, हमारी मोरलिटी डाउन हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम
सजेशन वाले स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। तो उसके दोनों को आइए, जैसे सेंटेंस लेते हैं, पहला हम सेंटेंस लेते हैं, टेक द मेडिसिन, टेक द मेडिसिन ट्वाइस अ डे, टेक द मेडिसिन ट्वाइस अ डे। अब ये सेंटेंस वही आ गया, डॉक्टर वाला आ गया। मान लीजिए डॉक्टर साहब ने आपको सुझाव, आपको एडवाइस किया, ठीक है, तो अब देख लीजिए मेडिसिन नहीं खाएंगे तो क्या होगा, आपका मोरल डाउन होगा कि आपका खुद ब खुद आपका नुकसान, आपका स्वास्थ्य डाउन होगा, आपका खुद पर्सनल नुकसान हो रहा है। आप खुद समझ सकते हैं, ऐसे सेंटेंसेज हमारे एडवाइस की कैटेगरी में आते हैं। और ऐसे सेंटेंसेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है यू आर एडवाइज टू प्लस इम्परेटिव सेंटेंस। बहुत सिंपल सा, बस स्ट्रक्चर पता है आपको और सेंटेंस का सेंस समझ में आ जाए, सेंटेंस का सेंस समझ में आ जाए तो स्ट्रक्चर को जोड़ दीजिए, बात खत्म हो गई। अर्थात यू आर एडवाइज टू प्लस इम्परेटिव सेंटेंस। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमने क्या, अब इसका बना देते हैं पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड टू। अब ये एडवाइज टू, आर एडवाइज का पैसिव बन गया, इसका मतलब इसका पैसिव बन गया, टू टेक द मेडिसिन ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ डे। तो इसका पैसिव इसी प्रकार से बनेगा, है ना। अब आप बना देंगे लेट द मेडिसिन बी टेकन ट्वाइस अ डे, ठीक है। यू आर ऑर्डर टू टेक द मेडिसिन ट्वाइस अ डे। फ्री है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके एग्जाम में आप एसएससी, बैंक, टीजीटी, पीजीटी, ईआरटी कहीं किसी एग्जाम में देने जा रहे हैं तो नो डाउट आपका नुकसान हो जाएगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिए, अगर ये सेंस निकलता है एडवाइस का तो हम, जो ध्यान दीजिएगा यहाँ एडवाइस है और यहाँ पर एडवाइज है, क्योंकि ये नाउन है और ये वर्ब है। ये भी ध्यान दीजिए, आपके टीजीटी, पीजीटी, ईआरटी जैसे में क्वेश्चन आता है, दे दिया जाएगा व्हाट इज एडवाइस, वर्ब और नाउन, बस हो गया काम। व्हाट इज एडवाइस, आप नहीं ध्यान दिए रहेंगे कभी तो फंस जाएगा मैटर। ध्यान दिया हुआ तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये है आपका यू आर एडवाइज टू टेक द मेडिसिन। नेक्स्ट और लास्ट की बातें करते हैं, नेक्स्ट और लास्ट की बातें करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमने आपको बताया सजेशन। जैसे सजेशन का सजेशन एक सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है। लव द चाइल्ड, लव द चाइल्ड, लव द चाइल्ड, ठीक है। लव द चाइल्ड कर लीजिए, लव द चिल्ड्रन कर लीजिए, है ना। कुछ भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लव द चिल्ड्रन, बच्चों को प्रेम करिए। अब आप बच्चों को प्रेम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब बच्चों को प्रेम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। नो डाउट समाज हमारा ये कहता है, कोई बच्चा छोटा है तो बच्चा है ही, दुश्मन का भी बच्चा क्यों ना हो तो बच्चा है। इसलिए ये हमारी नैतिकता कहती है, मोरलिटी कहती है कि हमें उस बच्चे को प्रेम करना चाहिए। इसलिए इसका जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा वो हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे हम। पैसिव वॉइस का सामान्यतः समान रूल यही है, सब्जेक्ट प्लस शुड बी, और शुड बी लाएंगे अपने पास से, शुड बी जोड़ेंगे और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसका स्ट्रक्चर होता है।
और जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा द चिल्ड्रेन शुड बी लव्ड, शुड बी लव्ड। तो इसका ये पैसिव वॉइस बन गया, द चिल्ड्रेन शुड बी लव्ड। सिंपल सा है, बहुत अच्छा है। अब आप नहीं समझ पाएंगे इसको, ये सजेशन का बोध है, तो यू आर ऑर्डर टू लव द चाइल्ड, यू आर एडवाइज टू लव द चाइल्ड, है ना, लेट द चाइल्ड बी लव्ड, बनाने तो कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन फिर वही होगा कि अगर आप, आजकल एक प्रचलन चल रहा है भाई इंग्लिश का मतलब जो हमें समझने से नहीं है। आप अगर अंग्रेजी की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आपका ये हर प्रकार से कर्तव्य बनता है कि आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, उसकी डिटेल में अच्छे से जानकारी, बेसिक जानकारी होनी चाहिए, ताकि आपका गलत ना हो, एग्जाम देने जाएं तो उसके भुगतभोगी आप ना हो। ठीक है, इसलिए गलती मत करिएगा। जो रूल्स आपको बताए गए इसी को आप फॉलो करिए, जो आपके करियर के लिए बेहतर होगा, बेटर होगा। मुझे लगता है इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, एक सेंटेंस और लेते हैं हम एक्टिव वॉइस का। रेस्पेक्ट द पुअर, रेस्पेक्ट द पुअर। ठीक है, अब हम किसी गरीब की मदद नहीं करेंगे, किसी गरीब का सम्मान नहीं करेंगे, किसी गरीब की मदद नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा भाई? गरीब का सम्मान करना ये हमारी मोरलिटी कहती है, हमारा समाज कहता है कि उसका सम्मान होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। बहुत सारी किताबों में आपको मिल जाएगा लेट द पुअर बी रेस्पेक्टेड। चलिए, अब वो ऑप्शन, चूंकि एग्जाम के, अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी बातें करते हैं, इसलिए उस पर चर्चा करना बहुत जरूरी होता है। इसका तो पैसिव वॉइस जो बन जाएगा, द पुअर शुड बी रेस्पेक्टेड, द पुअर शुड बी रेस्पेक्टेड। बहुत सारी एकेडमिक किताबों में, इन्फीरियर किताबों में इसको आपको मिल जाएगा द पुअर, लेट द पुअर बी रेस्पेक्टेड, लेट द पुअर बी रेस्पेक्टेड, जो सही नहीं है। लेकिन अब वो किताब छापने वाले हैं, छापती हैं, लिख दिए, हमको गलत नहीं कह रहे। हमारे नॉलेज से, हमारे लेवल से आप इसी स्ट्रक्चर का प्रयोग करें, ताकि आप जब कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएं तो वहाँ आपको रिग्रेट ना करना हो, आपको सॉरी फील ना हो। तो बेसिकली 4 काइंड्स थे आपके इंपरेटिव सेंटेंस के, जिनका पैसिव वॉइस हमने आपको बता दिया। एक छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप फील करिए, महसूस करिए, जानने का प्रयास करिए कि क्या अगर सब इसी प्रकार, जिस प्रकार से हमने बताया, अगर एग्ज़ाम या आपको दिया जाता, यही सेंटेंस दिए जाते, तो क्या आप ऐसे ही बनाते? उम्मीद करते हैं कि इससे पहले क्या करते आप, ये डजन मैटर नहीं रखता है, लेकिन अब क्या करेंगे ये आप अच्छे से जानते हैं। जैसा मैंने आपको बताया ऐसा ही करिएगा, जो आपके करियर के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ द लर्नर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे बच्चों को एक बार फिर से आपके उज्जवल भविष्य के लिए ऑल द बेस्ट।